नमस्कार दोस्तों। टॉपिक है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो लिखित प्रमुख पुस्तकें हैं और पुस्तकें कौन से लेखक हैं इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। गीता रहस्य पुस्तक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखित है। तो गीता रहस्य के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। अनहैप्पी इंडिया के लेखक है लाला लाजपत राय। बंदी जीवन के लेखक है सचिंद्र नाथ सान्याल। सचिंद्र नाथ सान्याल ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? बंदी जीवन है सचिंद्र नाथ सान्याल। तो इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखित थी। तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम कौन सा था? इंडिया डिवाइडेड। और इंडिया टुडे पुस्तक के लेखक हैं रजनी पाम दत्त के द्वारा जो लिखित पुस्तक का नाम है इंडिया टुडे। नेशन इन मेकिंग नामक पुस्तक सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लिखित पुस्तक है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा पुस्तक का नाम क्या है? नेशन इन मेकिंग। तो पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया B.R. अम्बेडकर के द्वारा लिखित पुस्तक है। तो B.R. अम्बेडकर के द्वारा जो पुस्तक का नाम है पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। द फिलोसफी ऑफ द बॉम्बे के रचयिता लेखक हैं भगवती चरण वोहरा के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी थी? वो थी द फिलोसफी ऑफ द बॉम्बे। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखित पुस्तक है। तो सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखी थी। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो पुस्तक है वो थी इंडिया मीन्स फ्रीडम। तराना ए हिंद नामक पुस्तक लिखी थी मोहम्मद इकबाल ने। तो मोहम्मद इकबाल ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तराना ए हिंद। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक हैं विजय लक्ष्मी पंडित ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस। इंडिया एंड इंडियन मिशन पुस्तक के लेखक हैं अलेक्जेंडर डफ के द्वारा जो रचित पुस्तक का नाम है इंडिया एंड इंडियन मिशन। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक लिखी थी विनायक दामोदर सावरकर। तो विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा लिखी पुस्तक का नाम है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक है अरविंद घोष। अरविंद घोष के द्वारा लिखित पुस्तक है लाइफ डिवाइन। एसेज ऑन गीता के लेखक हैं अरविंद घोष के द्वारा पुस्तक एसेज ऑन गीता। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के लेखक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो पुस्तक है द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। हिट्स फॉर सेफ कल्चर के लेखक लाला हरदयाल के द्वारा लिखित पुस्तक है हिट्स फॉर सेफ कल्चर। इंडियन फिलोसॉफी की रचयिता है डॉक्टर राधाकृष्णन के द्वारा पुस्तक का नाम है
इंडियन फिलोसॉफी। इंडिया अनरेस्ट के रचयिता है, लिखित लेखक हैं वेलेंटाइन शिरोल। वेलेंटाइन शिरोल के द्वारा इंडिया अनरेस्ट पुस्तक लिखी थी। इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं आर.सी. दत्त। आर.सी. दत्त के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इंडियन रेनेसा के लेखक हैं C.F. एंड्रूज के द्वारा जो पुस्तक लिखी थी इंडियन रेनेसा। द रिडल्स ऑफ हिंदुज़म के लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा जब लिखित पुस्तक का नाम है द रिडल्स ऑफ हिंदुज़म। इंडियन डायरी के लेखक हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने इंडियन डायरी नामक पुस्तक लिखी थी। कमेंटरीज ऑन द कुरान के लेखक हैं सर सैयद अहमद खान के द्वारा लिखित पुस्तक है कमेंटरीज ऑन द कुरान। द प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक हैं एम विश्वेश्वरैया के द्वारा द प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया लिखी थी। ये थे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो लिखित प्रमुख पुस्तकें। अगला हम शॉर्ट में पढ़ेंगे महत्वपूर्ण एक्ट व कानून कि कौन से कानून किस गवर्नर के द्वारा और मुख्य प्रावधान क्या थे। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर थे। इसमें मुख्य प्रावधान था कि भारत पर ब्रिटिश शासन पर सीमित नियंत्रण किया जाए। तो भारत पर ब्रिटिश शासन पर जो सीमित नियंत्रण किया जाए वो कौन सा कानून है, वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उस टाइम में गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स। अगला कानून पिट्स इंडिया एक्ट 1784। उस टाइम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। इसमें मुख्य प्रावधान था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की जाए। कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट में है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वारेन हेस्टिंग्स। फिर चार्टर एक्ट 1813 में गवर्नर थे लॉर्ड मिंटो। उसमें मुख्य प्रावधान था कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ। तो किस एक्ट के तहत कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ? वो था चार्टर एक्ट 1813 में। गवर्नर थे लॉर्ड मिंटो। अगला कानून सती प्रथा निषेध कानून 1829 में विलियम बेंटिंग के टाइम सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून या एक्ट कौन सा था? 1829 का सती प्रथा निषेध कानून जो विलियम बेंटिंग के समय हुआ था। अगला चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 में गवर्नर थे विलियम बेंटिक। चार्टर एक्ट 1833 में विलियम बेंटिक ही थे, जो कि इसमें प्रावधान था चार्टर एक्ट 1833 में कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल
1933 का एक्ट के तहत विलियम बेंटिंक गवर्नर थे। उस टाइम जो बंगाल का अंतिम गवर्नर था उसको भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। तो चार्टर एक्ट 1853 जो कि लॉर्ड डलहौजी के समय, इसमें मुख्य प्रावधान था कि कंपनी मात्र न्यास के रूप में भारत की नियंत्रण, कि कंपनी मात्र सिर्फ न्यास के रूप में भारत की नियंत्रण लॉर्ड डलहौजी के टाइम में, चार्टर एक्ट 1853 में। अगला हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लॉर्ड कैनिंग के समय में। इसमें प्रावधान था कि विधवा विवाह को मान्यता दी गई। विधवा विवाह को मान्यता हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के तहत लॉर्ड कैनिंग के गवर्नर जनरल थे। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग। काउंसिल प्रावधान था कि काउंसिल में भारतीयों को प्रवेश दिया जाए। तो काउंसिल में भारतीयों को प्रवेश किस एक्ट के तहत मिला था कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में लॉर्ड कैनिंग के समय। फिर आता है अगला कानून संपत्ति आयु अधिनियम 1891 लेस डाउन गवर्नर थे। मुख्य प्रावधान था कि बाल विवाह 12 वर्ष से कम आयु में विवाह पर प्रतिबंध। जो भी 12 वर्ष से नीचे के आयु के विवाह पर प्रतिबंध किया गया, और उस गवर्नर जनरल थे उस टाइम में लेस डाउन, जो कि संपत्ति आयु अधिनियम 1891 आया था। अगला एक्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 लेस डाउन के समय। इसमें मुख्य प्रावधान था कि निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई। निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किस एक्ट के द्वारा हुई कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में लेस डाउन के समय में। मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 किस गवर्नर के समय हुआ? लॉर्ड मिंटो के समय। इसमें मुख्य प्रावधान था कि पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की जाए। तो पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की जो व्यवस्था है वो किस कानून के तहत? मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 का। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 जो कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में आया। मुख्य प्रावधान था कि प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना हो, कि प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय।